देश की सियासत में इन दिनों एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है और वो नाम है अरविंद केजरीवाल। वैसे तो इस नाम की सुर्खियां कई बार बनती रही हैं, लेकिन इस बार मामला बेहद खास है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की वजह अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कही कि जब तक वो अपनी ईमानदारी साबित नहीं कर देते हैं जनता के बीच, तब तक वो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। और इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को आगे किया है, ये यूं कहें कि अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, आखिर 0 से लेकर 161 विधायकों तक सफर आम आदमी पार्टी ने कैसे तय किया, आज हम इस बारे में बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। 0 से 161 विधायक, 12 साल में कहां से कहां पहुंच गई आम आदमी पार्टी। 2015 में केजरीवाल ने किया पहला चमत्कार। 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम ने सबको चौंकाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से जन्मी आम आदमी पार्टी इस वक्त खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को 156 दिन जेल में बिताना पड़ा है। आलम यह है कि जमानत पर बाहर आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की कमान आतिशी को सौंप दी है। केजरीवाल का कहना है कि जब तक जनता उन्हें नहीं चुनती, तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। आज से ठीक 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल उन हजारों लाखों की भीड़ का हिस्सा थे जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के साथ खड़ी थी। आज वही अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति का अहम चेहरा बन चुके हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उस समय में तो उन्हें अन्ना हजारे का अर्जुन भी कहा जाता था। अन्ना आंदोलन लंबे वक्त तक चला, भूख हड़तालें हुई, पर इन सब के बावजूद जन लोकपाल कानून नहीं बन पाया। फिर आई 2012 की 2 अक्टूबर की तारीख, वो तारीख जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। हालांकि इस दौरान कई सवाल भी उठे। केजरीवाल पर राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए अन्ना आंदोलन का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा, लेकिन केजरीवाल और उनके सहयोगियों का कहना था कि देश को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने का यही एकमात्र तरीका है कि वो राजनीति में जाएं और सिस्टम में घुसकर गंदगी को साफ करें। आखिरकार 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी नाम से राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। हालांकि अन्ना हजारे भी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा, सभी पार्टियों ने धोखा दिया है, सभी पार्टियां पर्दे के पीछे से एक दूसरे की मदद करती हैं। जब तक राजनीति नहीं बदलेगी, तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए हमने मजबूरी में आम आदमी पार्टी का गठन किया है। लेकिन मजबूरी में शुरू हुई आम आदमी पार्टी आज देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बाद चौथे नंबर की पार्टी है जिसके देश में सबसे ज्यादा विधायक हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। गुजरात और गोवा में पार्टी की एंट्री हो चुकी है। राज्यसभा में चौथे नंबर की पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा सांसद हैं। ये सब कैसे हुआ? साल 2013 के आखिर में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। पार्टी ने दिल्ली के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पहले ही चुनाव में सबको चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 28 सीटों पर बाजी मार ली। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को रिकॉर्ड वोटों के अंतर से हराया, लेकिन पार्टी बहुमत से दूर रह गई। बहुमत न मिलने की वजह से केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस गठबंधन सरकार में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल्द ही इस गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल उठे कि जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, बाद में उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। गठबंधन में भी बात बिगड़ने लगी और ये सरकार महज 49 दिनों तक ही चल सकी। 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि विधानसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए जन लोकपाल बिल पास नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए वो फिर से चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत के साथ लौटेंगे। फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। करीब साल भर तक राष्ट्रपति शासन रहने के बाद चुनावों का ऐलान हुआ। जिस आम आदमी पार्टी की उम्र महज 2 साल थी,
उसने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। जिस पार्टी के पास कभी कुछ नहीं था, उसने पूरी दिल्ली का दिल जीत लिया था। 2015 में सत्ता में आते ही केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर दी, कई योजनाएं शुरू की, लेकिन ये बहुमत फूट भी लेकर आया। एक वक्त ऐसा आया जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर सुप्रीम लीडर होने का आरोप लगाया। पार्टी ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव समेत आनंद कुमार और अजीत झा जैसे नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते भी बिगड़ने लगे। एक वक्त था जब कुमार विश्वास को अरविंद केजरीवाल अपना छोटा भाई बताते थे। रिश्ते बद से बदतर होते गए जब 2018 में कुमार विश्वास को राज्यसभा नहीं भेजा गया। बाद में कुमार विश्वास ने भी पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा कई और बड़े नेताओं ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया। 2020 में फिर किया चमत्कार। आम आदमी पार्टी से नेता छूटते जा रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। फरवरी 2022 में दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने फिर चमत्कार कर दिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2015 के मुकाबले सीटें जरूर थोड़ा कम हुई थी, लेकिन तब भी ये परिणाम किसी चमत्कार से कम नहीं थे। उसकी कई वजहें भी थी। पहली ये कि 6 महीने पहले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2014 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ लौटी थी, और दूसरी ये कि 70 में से 67 विधानसभा सीटों पर कब्जा होने के बाद भी आम आदमी पार्टी दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर हार गई थी। तीसरी एक वजह यह भी थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत सकी। पंजाब की संगरूर सीट से भगवंत मान ही इकलौते आम आदमी पार्टी के सांसद थे। नेताओं का पार्टी छोड़ना लोकसभा चुनाव, एमसीडी चुनाव में कुछ खास न कर पाने से लग रहा था कि 2020 में आम आदमी पार्टी 2015 जैसा कमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन इस बार भी केजरीवाल ने सबको चौंका दिया। 10 साल में ही बनी राष्ट्रीय पार्टी। अभी ठीक 2 साल पहले गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले, 5 सीटें भी जीती। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई थी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। गुजरात के नतीजों से पहले तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब और गोवा में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हुआ था। कहां है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। हालांकि अब आतिशी को उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके बाद अब वो मुख्यमंत्री हैं। वहीं पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में 62, पंजाब में 92, गुजरात में 5 और गोवा में 2 विधायक हैं। यानी देश भर में कुल आम आदमी पार्टी के 161 विधायक हैं। इसके अलावा अब दिल्ली एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। एमसीडी चुनाव में पार्टी ने 250 में से 134 वार्डों में जीत हासिल की थी। हालांकि हाल ही में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं संसद में आम आदमी पार्टी के 13 सांसद हैं, जिनमें लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 10 सांसद हैं। ऐसे ही तमाम दिलचस्प और सियासी खबरों के लिए जुड़े रहिए संदेश वाहक के साथ। वीडियो चैनल शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।